ब्राजील में फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है, ये पहचान है, ये जुनून है। और जब समुद्र की आज़ादी टकराती है शहर की ताकत से, तो जन्म लेता है सैंटोस बनाम साओ पाउलो। ब्राज़ीलियन फुटबॉल में प्रतिद्वंद्विता सिर्फ दूरी की बात नहीं होती, ये पहचान की बात होती है, इतिहास की बात होती है। और इस सवाल की बात होती है कि फुटबॉल खेला कैसे जाना चाहिए। एक क्लब समुद्र के किनारे जन्मा, दूसरा महानगर के दिल में। एक रचनात्मकता और सुंदरता का प्रतीक, दूसरा अनुशासन, ताकत और योजना का। ये कहानी है दो दिग्गजों की और उन मुकाबलों की जिन्होंने ब्राज़ीलियन फुटबॉल को आकार दिया। सैंटोस फुटबॉल क्लब की स्थापना 1912 में साओ पाउलो राज्य के तटीय शहर सैंटोस में हुई। शुरू से ही इस क्लब के खेल में समुद्र की आज़ादी झलकती थी। खुला खेल, रचनात्मक सोच और जोखिम लेने की हिम्मत। सैंटोस के लिए फुटबॉल सिर्फ जीत नहीं था, वो एक कला थी। साओ पाउलो फुटबॉल क्लब की स्थापना 1930 में हुई। ये क्लब उस शहर से निकला जो तेजी से बढ़ रहा था, औद्योगिक, ताकतवर और महत्वाकांक्षी। यहाँ फुटबॉल का मतलब था योजना, पेशेवर रवैया और लगातार सफलता। शुरुआत से ही दोनों क्लब अलग रास्तों पर थे, लेकिन टकराव तय था। 1950 के दशक के अंत में ये प्रतिद्वंद्विता सचमुच जीवंत हो गई, क्योंकि सैंटोस सिर्फ एक क्लब नहीं रहा, वो एक वैश्विक पहचान बन गया। एक युवा खिलाड़ी के साथ पेले के नेतृत्व में सैंटोस ने फुटबॉल को कविता बना दिया। गोल सिर्फ बनाए नहीं जाते थे, वे रचे जाते थे। 1956 से 1974 के बीच सैंटोस ने ब्राज़ील और दुनिया पर राज किया। लीग खिताब, कोपा लिबर्टाडोरेस और इंटरनेशनल कप। हर बार जब सैंटोस साओ पाउलो से भिड़ता, सवाल यही होता था, क्या रणनीति प्रतिभा को रोक सकती है? क्या अनुशासन जादू को काबू में कर सकता है? अक्सर जवाब था नहीं। लेकिन साओ पाउलो पीछे हटने वाला क्लब नहीं था, उन्होंने खुद को बदला। 1970 के बाद क्लब ने संरचना, युवा विकास और आधुनिक मैनेजमेंट पर ध्यान दिया। मोरम्बी स्टेडियम का निर्माण सिर्फ एक स्टेडियम नहीं था, वो ताकत का प्रतीक था। साओ पाउलो की पहचान बनी मजबूती, मानसिक दृढ़ता और दबाव में जीत। जहां सैंटोस आज़ादी से खेलता था, वहीं साओ पाउलो खेल को नियंत्रित करता था, और धीरे धीरे संतुलन बदलने लगा। सैंटोस बनाम साओ पाउलो सिर्फ मैच नहीं होता, ये दो विचारधाराओं की टक्कर होती है। सैंटोस, युवा जोश, रचनात्मकता, आक्रमण की आज़ादी, अनुभव, रणनीति, अनुशासन। कुछ मुकाबले गोलों से भरे होते हैं, कुछ शांत, तनावपूर्ण और रणनीतिक, लेकिन हर मुकाबला मायने रखता है। पहले जिनकी मौजूदगी ही मैच बदल देती थी। पेपे, बाएं विंग के घातक खिलाड़ी। नेमार, जिन्होंने आधुनिक युग में सैंटोस की आत्मा को जिंदा किया। शालीन लेकिन निर्णायक करेका, ताकत और सटीकता का मेल। रोजेरियो सेनी, गोलकीपर जो गोल भी करता था और टीम का नेता भी था। ये खिलाड़ी सिर्फ जर्सी नहीं पहनते थे, वे पहचान ढोते थे। 2000 के दशक में साओ पाउलो ने ब्राज़ीलियन फुटबॉल के सबसे सफल दौरों में से एक देखा। लगातार लीग खिताब, अंतर्राष्ट्रीय सफलता और स्थिरता की पहचान। वहीं सैंटोस ने फिर से युवाओं पर भरोसा किया। नेमार, गांसो और एक निडर पीढ़ी ने इस प्रतिद्वंद्विता को नई जान दी। अब मुकाबले बन गए युवा बनाम अनुभव, रफ्तार बनाम नियंत्रण। ये टक्कर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। सैंटोस के समर्थक खुद को खुशी, रचनात्मकता और खूबसूरती से जोड़ते हैं। साओ पाउलो के समर्थक मेहनत, ताकत और जीत को प्राथमिकता देते हैं। एक क्लब समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा शहर की रफ्तार का, और दोनों मानते हैं उनका रास्ता सही है। ये प्रतिद्वंद्विता नफरत पर नहीं टिकी, ये रसम्मान और टकराव पर टिकी है। जब सैंटोस मजबूत होता है, साओ पाउलो को बदलना पड़ता है। जब साओ पाउलो हावी होता है, सैंटोस को खुद को फिर से गढ़ना पड़ता है। दोनों ने मिलकर 100 साल से ज्यादा समय तक ब्राज़ीलियन फुटबॉल को दिशा दी है। सैंटोस बनाम साओ पाउलो सिर्फ एक मैच नहीं है, ये परंपरा बनाम महत्वाकांक्षा है, कला बनाम संरचना है, आज़ादी बनाम नियंत्रण है। और हर बार जब सीटी बजती है, ये बहस फिर से शुरू होती है, शब्दों में नहीं, बल्कि पास, टैकल, गोल और उन पलों में जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। क्योंकि ब्राज़ीलियन फुटबॉल में प्रतिद्वंद्विताएं कभी खत्म नहीं होती, वे बदलती हैं, वे आगे बढ़ती हैं।